और जो बनिया स्वभाव की गोपी है परीक्षित जी, वो क्या कह रही है? प्यारे श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्र दे दो और इसके बदले में आप हमसे जो चाहते हो हम वही दे देंगे, जो चाहो हम वही दे दे, पर हमारे आप वस्त्र दे दो। ये बनिया स्वभाव की गोपियां कह रही हैं, यानी कुछ लेके ये व्यापार का काम कि आपके पास ये चीज है तो ये ले लो और ये हमें दे दो। तो ये बनिया का काम है, बनिया स्वभाव की गोपी कह रही है। और जो क्षत्रिय स्वभाव की जो जो गोपियां हैं, कन्या हैं, वो क्या कह रही हैं? दे देवे के कुछ ले दे के दे कि कंस को सूचना देनी पड़ेगी, सीधे हाथ से दे दोगे कि कुछ उपाय करें, यानी धौंस दे रही क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां। भगवान ने कहा, गोपियों तुमने वस्त्रहीन होकर के जल में स्नान किया है, इसलिए अब तुम जल से बाहर आ जाओ। तुमने वरुण देवता का अपमान किया है और अब तुम अपने यहाँ आकर के एक एक करके वस्त्र ले लो, वैसे नहीं मिलेंगे। जब ये कहा तो गोपियां सोचने लगी अब क्या करें। गोपियों ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, हम कैसे बाहर आ जाएं? लेके चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठ गयो, लेके चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठ गयो, लेके चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठ गयो। जो तुम अपने चीर चाहो, जो तुम अपने चीर चाहो, ले जाओ जल से न्यारी कदम की डाली पे बैठ गयो, ले जाओ जल से न्यारी कदम की डाली पे बैठ गयो। लागे शर्म तुम्हारी कदम की डाली पे बैठ गयो, लागे शर्म तुम्हारी कदम की डाली पे बैठ गयो।
के चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठ गयो, ले के चीर मुरारी कदम की डाली पे बैठ गयो। भगवान ने कहा जल से बाहर आ जाओ, अगर वस्त्र चाहिए तो। गोपियां बोली शर्म लगेगी, कैसे आए आपसे, हम आपके समक्ष नग्न हैं, कैसे आ जाए। प्यारे श्याम सुंदर हम पर दया करो, हमारे वस्त्र दे दो। एक गोपी ने कहा हरी सखी आप जानती नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, और इनके सामने पर्दा कैसा, इनसे छुपा ही क्या है, इसलिए क्यों न चलो और वस्त्र ले ले चल करके। गोपी ने कहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इनसे छुपा ही क्या है, इनके भगवान के सामने तो वस्त्र पहन लो, फिर भी उनसे क्या छुपा है, फिर भी नग्न है, और नग्न तो नग्न है, तो ईश्वर से क्या शर्म है, ईश्वर से कैसी लाज है। तो गोपियां आई और उन्होंने अपने अपने वस्त्र लिए, भगवान ने सबको उनके वस्त्र दे दिए। अब परीक्षित जी, भगवान ने गोपियों की जो वासना थी ना वो हरण कर ली, चीर लिए, खुद चुराए और फिर उन्हें वापस कर दिए। और सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा प्रभु भगवान ने इस लीला को करके कौन से धर्म की स्थापना की, उन गोपियों को उनके वस्त्र चुरा लिए, वो नग्न थी, उन्हें फिर दे दिए, वापस कर दिए, तो इससे कौन से धर्म की स्थापना हुई। तो परीक्षित जी, भगवान ने देखा कि गोपियों की जो सामूहिक साधना है, यानी इकट्ठी बैठ करके साधना करती हैं, कैसे एक ही समय साधना करती हैं। जैसे गाय धोने का समय होता है तो सबका एक साथ होता है, तो सब गाय धोती हैं और भगवान का ध्यान करती हैं। गाय धोते समय बालकों को दूध पिलाती हैं, तब भी भगवान का ध्यान करती हैं। भोजन बनाती है तो एक समय ही तो बनाएंगे, भोजन बनाने का समय तो होता है, सब घरों में उस समय बन रहा होता है, लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो भोजन बनाते समय भी भगवान की याद करती जाती है, तो एक साथ ही तो कर रही है सामूहिक। और जब जल भरने जाती हैं साथ साथ, तब तो भगवान के गीत गाती जाती हैं, भगवान का गुणगान करती जाती हैं। तो परीक्षित जी, सामूहिक साधना करने का फल जो है वो बहुत विलक्षण है। सामूहिक साधना करने से एक ऐसा ऊर्जा पुंज प्रकट होता है जो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देता है, बड़ी से बड़ी आसुरी शक्तियों को नष्ट कर देता है। और आज परीक्षित जी, इस दुनिया में भौतिकवादी युग है, ये कृत्रिम पदार्थों वाला युग है, भौतिक युग है, इसीलिए यहाँ नकारात्मक शक्तियां ज्यादा हैं, और वो नकारात्मक शक्तियां प्रत्येक बेटी बेटा और मनुष्य के ऊपर हावी हो गई हैं, और उसी के कारण, उन नकारात्मक शक्तियों के कारण, आसुरी शक्तियों के कारण व्यक्ति विवेकपूर्ण फैसला नहीं कर पा रहा, वो निर्णय ठीक से नहीं ले पा रहा, क्योंकि उन आसुरी शक्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। और भजन पूजन कहीं हो नहीं रहा है, ध्यान साधना कहीं हो नहीं रही है, लोग घरों में बस खाने पीने मौज मस्ती करने में लगे हैं। क्या कहते हैं, भजन की बात आए तो कि समय ही नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि भजन करो और भजन के अलावा थोड़ा सा समय निकाल के दुनिया के काम करो। ये नहीं कि काम करो दुनिया के तो थोड़ा समय निकाल के भजन करो,
ये नहीं, भजन करो, ये जीवन है ही इसलिए भजन करो, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके तब ये दुनिया के काम करो। लेकिन हम उसमें ही लग गए हैं, जो क्योंकि हम किस लिए आए यहाँ? ईश्वर ने भेजा है, इसलिए भेजा है कि मनुष्य जाए और जाकर के मेरा भजन करे और मुझको ही प्राप्त हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। और अच्छा, और काम नहीं छूटता है परीक्षित जी। गोपियां भी तो कार्य करती थी, उन कितना तो काम आज है ही नहीं। गाय धोती थी, गायों को चारा डालती थी, दही जमाती थी, भोजन बनाती थी, दही का मंथन करती थी। अब तो दही का मंथन ही कोई नहीं कर रहा है। दूध निकाला और डेयरी पर चला जाता है। ज्यादातर सुनने को मिलता है कि नई नई जो बहू आती है, कि बहू कहती है कि काम ज्यादा है, अब कौन उसे मंथन करे, दही का मंथन कौन करे? तो घी अब कहीं नहीं मिलता घरों में, घी किसी किसी घर में मिलता है देसी घी, क्योंकि बहुओं को आलस हो गया है। और क्या गोपियां काम नहीं? देखिए गोपियां काम करती थी इतना, और पानी यमुना से भर के लाती थी। अब तो घर में समर लगी है, घर घर में मोटर का पानी आ रहा है, मोटर लगा है, इतनी व्यवस्था हो गई है, घर घर में नल लगे हैं। और गोपियां यमुना पर जल भरने के लिए जाती थी, यमुना पर, और कितना जल लाती थी, नहाने के लिए, धोने के लिए, सबके घर के खर्चे के लिए जल लेके आती थी। और आज जल भी नहीं लाना पड़ रहा, और चक्की भी चलाती थी गोपियां। आज उतना तो काम है ही नहीं, और ये सब काम करते करते वो भगवान के गुणगान गाया करती थी, भगवान का गुणगान करती थी, भगवान के नाम का। एक साथ चक्की चलाती थी, सुबह उठ के तो सब एक साथ चलाती थी, और प्रत्येक का यही कार्य था कि वो भगवान के नाम का गान करती थी। तो सामूहिक साधना थी इन गोपियों की, एक साथ की साधना थी। तो इसलिए घरों में ये सबको नियम बना लेना चाहिए, एक प्रत्येक व्यक्ति को। अब कहते हैं कि आपत्ति आ रही है घर में, बेटा बेटी बात नहीं मानते, मानेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई नियम नहीं बनाया है, कोई हमने नियम बना के नहीं रखा है। और जब सबके नियम होगा ना ये, कि शाम को जो एक समय निश्चित हो, उसको प्रत्येक घर में भगवान का ध्यान किया जाए, प्रत्येक घर में, तो वो ध्यान जो है ना, उस ध्यान के द्वारा एक ऐसा ऊर्जा पुंज प्रकट होगा जो गांव के आसपास क्या पूरे क्षेत्र में जो शक्ति नकारात्मक होगी उसको समाप्त कर देगा। वो ऊर्जा पुंज एक सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होगी, उसके द्वारा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, नकारात्मक शक्तियां चीड़ हो जाएंगी। और आज ऐसा होता ही नहीं है, इसीलिए घर घर में कलह है, दुख है। और ये क्या कोई कम दुख, कम बड़ी दुख की बात है? जो आज भाई भाई में प्रेम नहीं है परीक्षित जी, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बेटा बाप में प्रेम नहीं है, ये क्या कोई कम दुख की बात है? ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़े दुख की बात है, रोने की बात है, रोने की बात है। हर घर दुखी है, क्योंकि विवेक नहीं रहा। और कितना पहले प्रेम हुआ करता था, आपस में मेल था, प्रेम था, लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे। अब तो केवल फायदा होता है तब तक प्रेम है, थोड़ा सा भी अगर नुकसान हुआ तो समझ लो लड़ाई हो जाती है। क्या ये बताइए, फायदा के साथ साथ क्या नुकसान नहीं होगा? गुलाब के फूल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, कांटा नहीं है क्या गुलाब में? वो कांटा है, तो गुलाब का फूल चाहिए तो वो कांटा भी आपको, उन कांटों के बीच से हाथ बढ़ाओगे तब उस गुलाब के पुष्प तक पहुंचोगे, जब तब उसकी खुशबू प्राप्त होगी। तो इसलिए कष्ट भी आते हैं घर में, दुख भी आते हैं, और दुख के बाद सुख भी आते हैं। दुख अगर आया है जीवन में तो समझ लो सुख जरूर आएगा, और दुख आना ही सुख का कारण है।
दुख आता है तो समझ लो सुख की रास्ता खुल रही है, सुख आएगा। और सुख अगर आ रहा है जीवन में, सुख ही सुख है, तो समझ लो दुख जरूर आएगा, दुख का रास्ता खुल रहा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब आता रहता है, और इसलिए फायदा के चक्कर में न रहे। नुकसान भी होगा, घबराना नहीं है, फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, तो सहन शक्ति नहीं रही है। सहन शक्ति, और ये तभी बढ़ेगी सहन शक्ति जब ध्यान होगा, हर घर में भजन होगा। लोग नीतियां बना देते हैं, नीतियां, बेटी घर से बाहर नहीं जाएगी, बेटा घर से बाहर नहीं जाएगा सूर्य छिपने के बाद। तो क्या नीतियां बना देने से क्या अत्याचार भ्रष्टाचार मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। नीतियां नियम बनाने से नहीं मिटेगा। मान लीजिए जब आप घर में हो तब तो ये आपके कायदे कानून चलेंगे, जब आप घर से कहीं चले गए फिर कौन देख रहा है घर में? तो क्या नीतियां बनाने से काम चल जाएगा? नहीं, ये काम तो केवल ज्ञान के द्वारा हो सकता है, भक्ति के द्वारा हो सकता है। क्योंकि जब ज्ञान होगा प्रत्येक बेटी बेटे को, तब वो खुद ही अपने बारे में सोच लेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ये जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। और जो मन से बुरी चीज है ना, वो निकल जब जाएगी, जब मन से निकल जाएगी, तो फिर आप घर पर रहो या न रहो, कंट्रोल करो या न करो, वो स्वतः ही बच्चा अपने बारे में अच्छा सोच लेगा, फिर कंट्रोल करनी नहीं पड़ेगी। लोग पानी जहां भरा होता है गंदा पानी, तो मच्छरों को मारते हैं। क्या मच्छर मारने से बात बन जाएगी? नहीं, वो गंदा पानी भरा रहेगा तो मच्छर और पैदा हो जाएंगे। इसलिए जो गंदा पानी भरा है उस गंदे पानी को साफ करना है, उस गंदे पानी को हटाना है। जो नाली में गंदगी भरी है गली में, उस गली को, नाली को साफ करना है, फिर मच्छर तो अपने आप ही नहीं आएंगे। तो बड़े समझने की बात है। कथा जीना सिखाती है, आपको जीवन सिखाती है, हमें कैसे चलना है। और अगर यहाँ सुन लिया और जीवन में धारण नहीं किया तो दुख ही दुख मिलेंगे, सुख कभी मिल नहीं सकता, शांति कभी आ ही नहीं सकती। आज बड़े से बड़े पैसे वाले को देखो, बड़े और चाहे गरीब को देखो, जिसे देखो कि रहने दे, बस मूड खराब है। मूड में क्या कीड़े पड़ गए हैं? हर कोई यही कहता है मूड खराब है। छोटे छोटे बच्चों से बात करो तो बच्चे कहते हैं बस छोड़ यार, टेंशन हो रही है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन जान गए। तो ये बहुत सी बातें हैं हमारे जीवन में, और जब तक हम ज्ञान को नहीं अपनाएंगे तब तक ये दूर नहीं होंगे। तो परीक्षित जी गोपियों की वासना का हरण किया। जो गोपियां सामूहिक साधना थी उनकी, और उस साधना में कहीं थोड़ी सी कमी रह गई थी। भगवान श्री कृष्ण क्या है? गुरु हैं, जगत गुरु हैं, और गोपियां शिष्य के रूप में हैं। तो शिष्य को गुरु, शिष्य के अंदर जो थोड़ी सी बुराई छुपी है, कहीं वासना छुपी है, वो गुरु उसको निकालना चाहता है और उसकी साधना को सिद्ध करवाना चाहता है। उसे साधक, वो उसे सिद्ध करना चाहता है गुरु, उसकी साधकता को। और साधकता कहीं कच्ची तो नहीं रही है, उस साधकता को पक्की करने के लिए गुरु शिष्य की परीक्षा भी किया करता है। तो गोपियों के जो वस्त्र हरण किए भगवान ने, और उनकी वासना हरण करके फिर वो वस्त्र उन्हें लौटा दिए। अब कैसे? आप समझना, धान होता है ना, धान, और धान को जब बोते हैं तो वो उग आता है, पौध आ जाती है, और धान से उसे चावल निकाल लिए जाए, फिर चावल को खेती में बो दो तो क्या चावल उगाएंगे? फिर उगेंगे नहीं बोए हुए चावल, क्योंकि चावल के ऊपर से जो छिलका था वो उतर गया, छिलका हट गया।
ये छिलका ही तो, ये छिलका वासना का रूप है। ये छिलका रूपी वासना का हरण जब हो जाता है तो फिर जो दाना रह जाता है प्योर। और ये सारे उद्योग क्यों करते हैं? धान को क्यों कूटते हैं? चावल निकालने के लिए ही तो करते हैं। अगर चावल निकले हुए मिल जाए तो फिर चावल को कोई कूटता है क्या? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि चावल बिना दान से निकाले चावल ही खेती में पैदा हो जाए, केवल चावल, उसमें छिलका जरूर आएगा। ऐसे ही कौन वो मनुज है जो दुनिया में आया हो फिर भी कभी ना कोई पाप कमाया हो। जब भी तेरी आंख खुले तब ही सवेरा है, क्षमा करे तुझको वो भगवान तेरा है। कौन है वो मनुज जो दुनिया में आया हो फिर भी कभी ना कोई पाप कमाया हो? कोई ऐसा है जो दुनिया में आकर उसने कभी कोई पाप न किया हो? कोई नहीं है। इसलिए जब भी तेरी आंख खुले तब ही सवेरा है, क्षमा करे तुझको वो भगवान तेरा है। भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी कहां छुपेगा रे प्राणी, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। क्या हम बुरा करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, क्या हमारी आत्मा को पता नहीं है? क्या हमें पता नहीं है? और वास्तव में खुद जाने या खुदा जाने, और खुद से ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता। हमारी आदतें कैसी हैं आप नहीं जान पाओगे। कुछ जो आपके सामने है वो ही तो जान पाओगे, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो इन्हें हमें ही जानते हैं, आप नहीं जानते हो हमारे बारे में। प्रत्येक व्यक्ति का यही हिसाब है कि खुद से ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता। मान लीजिए हम किसी के सामने सफाई दे करके अगर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किसी को फुसला भी लेंगे, लेकिन क्या हम अपने आप से अपने आप को क्षमा कर सकते हैं? और दूसरों की नजर में गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, लेकिन खुद की नजर में अगर गिर गया तो वो कभी उठ नहीं सकता है। कभी कभी व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन खुद को पता होता है, और किसी को पता नहीं है फिर भी सर झुका होता है अपने आप, क्योंकि अंदर जो मनोबल है ना वो डाउन हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए वासना का हरण किया भगवान ने। जो गोपियों की साधकता में जो कमी थी, जहां वासना छुपी थी, वो वासना का हरण भगवान ने कर लिया और उन गोपियों को पवित्र कर दिया। उनकी साधकता सिद्ध हो गई और गोपियां भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे। रंग सा रंग सा मलोई मन भाई गयो रे, रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग साम लोई मन भाई गयो रे।
छुपावे, सांवलो रंग सब मैल छुपावे। लाल न भावे रंग पीलो न भावे, सांवलो रंग सब मैल छुपावे। ओ सांवलो रंग सब मैल छुपावे। और इसी जी काले रंग पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, ये पक्का रंग है। सामलो रंग सब मैल छुपावे। सफेद कपड़ा हो दाग लग जाए तो फिर छूटने वाला नहीं, दूर से दिखाई देगा। और काले कलर का हो तो उसमें दाग लग जाए तो थोड़ा झाड़ दो, और फिर भी नहीं तो नया गीला कपड़ा लो और ऐसे उस पर कर दो, तुरंत साफ। यानी जो मैल कितना भी गंदा हो जाए काला कपड़ा, उसे कभी न धो, थोड़ा सा हिला दो, कपड़े से ऐसे कर दो, पोंछ दो बस। तो साफ लालन भावे रंग पीलो न भावे, सामलो रंग सब मैल छुपावे। वो अपने में ही सामला रंग सारे मैल तो गंदगी को छुपा लेता है। और सामरिक सरकार के आगे चाहे बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, वो चला जाए, लेकिन सबको अपना लेते हैं। वो ही ऐसे हैं, और कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति गंदा जाए यानी पापी हो या महिला को चला हो जो अपना ले, लेकिन सदगुरु ही अपनाते हैं। लाल न भावे रंग पीलो न भावे, सांवलो रंग सब मैल छुपावे। ओ सांवलो रंग सब मैल छुपावे। ओ रंग रिजवा चुनर है पुरानी, ओ रंग रिजवा चुनर है पुरानी, सामल ही रंग बताए गए होंगे। श्यामल रंग मेरे मन को भायो, और सब रंगन पे मन को हटायो, और सब रंगन पे मन को हटायो। और कोई दूसरा रंग नहीं अच्छा लगता, मैं तो सामरे के रंग में राजी, और बांध घुंघरू में पग में नाची। इसलिए श्यामल रंग मेरे मन को भायो, और सब रंगन ते मन को हटायो। ओ रंग रिजवा चुनर मेरी जीनी, ओ रंग रिजवा चुनर मेरी जीनी, रंग सांवरो ही चढ़ाई लियो रे।
जय कोरी। चूनर दाग दगीली चूनर ओढ़ी थी, लेकिन जब से सांवरे रंग को अपना लिया, उस सांवरे को अपना बना लिया, तब से चूनर कोरी हो गई। कोरी किसे कहते हैं? बिल्कुल नहीं। दाग दगीली चुनरिया ओढ़ी, सांवरे रंग से है जाए कोरी, सांवरे रंग से है जाए कोरी। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दी, किसने रंग दी? सदगुरु ने, सदगुरु ने रंग दी। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दी, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दी। पागल ने रंग रंग रमाई होने, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सांवरोई मन भाई गए होने। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सांवरोई मन भाई गए होने। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सांवरोई मन भाई गए होने। रंग सांवरोई मन भाई गए होने, रंग सांवरोई मन भाई गए होने। बोलिए सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोपियों की जो साधना कच्ची थी वो भगवान ने पक्की कर दी। गोपियों की साधकता सिद्ध हो गई। परीक्षित जी, इस प्रकार ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई।